हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ MPDLED सेकेंड ईयर के ओपन बुक एग्जाम 2021 के पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का सॉल्व पेपर। तो इसका सब्जेक्ट कोड है आप लोगों का 909। तो जो भी सेकेंड ईयर में जिसके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है तो उनके लिए सॉल्व पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी वाला। द सॉलिटरी लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन दे वर्क अलोन। सेकेंड इज द थ्री स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग लेसन्स आर प्री रीडिंग वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। इसका आएगा करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। फिर थर्ड का है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान इज दैट इट मस्ट बी इन द डैश फॉर्म। तो इट मस्ट बी इन द कौन सा फॉर्म होना चाहिए, वो रिटन फॉर्म। तो थर्ड का डी वाला। फिर चैप्टर 3.3.1 ऑफ NCF 2005 इज रिलेटेड विथ करिकुलम एंड डिफरेंट स्टेजेस। इसका आंसर होगा फोर्थ का बी वाला। फिर फिफ्थ द डैश असेसमेंट एवेलुएशन इज मेंट फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेड सर्टिफिकेट्स मेरिट्स एक्सेट्रा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला, यानी कि सबमिटिव। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारा फर्स्ट का आंसर होगा बी वाला, यानी सेकंड। व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज इन अ फॉर्मल वे वेरी सिस्टमेटिकली देन द लैंग्वेज इज कॉल्ड सेकंड लैंग्वेज। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCF। तो NCF का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसका ऑप्शन होगा डी वाला। फिर अकॉर्डिंग टू NCERT एनी करिकुलम इज नॉट कंप्लीट एंड नॉट फिक्स्ड। थर्ड का सी। अंताक्षरी कैन बी प्लेड एज एन डैश गेम। तो अंताक्षरी को हम कैसे खेल सकते हैं, एज अ लैंग्वेज गेम भी खेल सकते हैं। तो फोर्थ का बी वाला। फिर फिफ्थ द ऑपोजिट वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश। तो ऑपोजिट वर्ड्स को हम और क्या कहते हैं, एंटोनियम्स। तो फिफ्थ का ए वाला। अब चलिए, अब हम चलते हैं हमारे गिवन वर्ड पे। तो ये है हमारा राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप अपने पेपर से मिला सकते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल। तो लर्निंग स्टाइल क्या होता है, अ लर्निंग स्टाइल इज द वे दैट डिफरेंट स्टूडेंट लर्न। अ स्टाइल ऑफ लर्निंग refers to an individual preferred way to absorb, process, comprehend and retain information। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी लेवल टीचिंग। तो इसमें आप लिख सकते हैं, मल्टी लेवल टीचिंग इज वेयर वन लेसन इज टॉट टू एन एंटायर ग्रुप बाय मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। फिर व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज लेसन, टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड ग्रास्प इट्स मीनिंग। इसके बाद हमारा फोर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज अ सिंपली a graphical representation of steps. What is portfolio? A folder containing a student best pieces and the student's evaluation of the strengths and weakness of the pieces. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वो है व्हाट इज डिस्कोर्स। तो रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट इज कॉल्ड डिस्कोर्स। फिर व्हाट इज द वोकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश opens new career opportunities. First and foremost, learning English can help you pursue and obtain more career opportunities. These days, the job market is global. Many companies need employees who can communicate with partners and clients all over the world. तो इस इम्पोर्टेंस को आप जो मैंने लिखी है उसको आप है ना पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द रोल ऑफ टॉक इन द क्लासरूम फॉर सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। तो टॉक इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट हेल्प्स अस टू थिंक लर्न एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। पीपल यूज लैंग्वेज एज अ टूल फॉर डेवलपिंग रीजनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। Therefore, encouraging students to talk as part of their learning experiences will make that their educational progress is enhanced। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, नेम सम टेक्निक ऑफ टीचिंग मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स विदाउट यूजिंग एम्प्टी। तो यूजिंग अ पिक्चर और अ रियल ऑब्जेक्ट, गिविंग एग्जांपल ऑफ द वर्ड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड आस्किंग स्टूडेंट टू गेस। फिर हमारा एट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेलुएशन। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेलुएशन रिफर्स टू अ क्लास ऑफ इवेलुएशन अप्रोचेज दैट सेंटर्स ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ इवेलुएशन। तो कौन कौन से टूल्स होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल एंड क्वेश्चनियर।
अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आप लोगों का और में है, या तो आप ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए। तो हमारा क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ अबाउट द नेचर एंड रोल ऑफ लर्नर्स इन लर्निंग। फिर दूसरा हमारा राइट इन ब्रीफ अबाउट मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल टीचिंग। तो यहाँ पर मैंने दोनों के आंसर दिए हैं, आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को और का फर्स्ट वाला लिखना है तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। इसमें मैंने लिखा है दे आर द नॉलेज एक्सपर्ट्स एंड their प्राइमरी रोल इज टू इम्पार्ट that knowledge to their learners in an effective ways. Learners are responsible for attending class and completing reading and other assignments or as prescribed by the teacher. This responsibility for paying attention and studying was left up to the learner. फिर उसके बाद था हमारा मल्टी ग्रेड और मल्टी लेवल टीचिंग। अगर आपको वो लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं द टर्म मल्टी ग्रेड टीचिंग जनरली refers to a teaching situation where a single teacher has to take responsibility for teaching pupils across more than one curriculum grade within a timetable period. For multi-level teaching is where one lesson is taught to an entire group while meeting the individual needs of each child. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान और व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। तो ये भी और में आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों के आंसर दे रही हूँ। तो फर्स्ट का होगा इट शुड बी रिटन, इट शुड प्रोवाइड फॉर एक्टिविटी, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, इट शुड हैव क्लियर एम्स, इट शुड शो द इलस्ट्रेटिव एड्स। तो यहाँ पर 6 पूछे थे, हमने यहाँ पर 6 बताए हैं। उसके बाद है दूसरे का क्लियर गोल ऑब्जेक्टिव, एंटिसिपेट चैलेंजेस, लेसन असेसमेंट, मेक इट रेलिवेंट, प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग एंड एक्टिविटीज़। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 राइट डाउन एनी 4 एम्स ऑफ एनसीएफ 2005 ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम और राइट डाउन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005 ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तो यहाँ पर मैं दोनों के आंसर दे रही हूँ, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का एनसीएफ is aimed at bringing about reforms in the education system to bring about a curriculum that is learner centric, has a flexible process, provide learner autonomy. Teacher plays a role of facilitator, supports and encourages learning, involves active participation of learners, develops multidisciplinary. तो अगर आप लोगों को और वाला लिखना है तो यहाँ पे मैंने वो भी उसका आंसर लिखा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड्स एंड रीचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द लैंग्वेज गेम्स, नेम 4 लैंग्वेज गेम्स और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव वोकेबलरी। तो यहाँ पर मैं दोनों के आंसर दूंगी, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप अपनी कॉपी में वो आंसर लिख लेना। तो सबसे पहले लैंग्वेज गेम क्या है, तो लैंग्वेज लर्निंग गेम प्रोवाइड अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज यूज एंड बिल्ड ऑन स्किल नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली इन अनदर लैंग्वेज। फिर यहाँ पर कुछ लैंग्वेज गेम के नाम है, वो है हैंगमैन, स्पाइडर वेब, वर्ड जंबल एंड शेरेट्स। उसके बाद अगर आप लोगों को और वाला लिखना है तो और वाले का भी मैंने आंसर दिया। पैसिव वोकेबलरी रिफर्स टू वर्ड दैट लर्नर अंडरस्टैंड बट आर नॉट येट एबल टू यूज। एक्टिव वोकेबलरी ऑन द अदर हैंड इज द वर्ड दैट लर्नर अंडरस्टैंड एंड यूज इन स्पीकिंग और राइटिंग। अब हमारा 14 क्वेश्चन है व्हाट इज ALM, राइट इट्स 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स। और में है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तो अगर आप लोगों को इसका फर्स्ट का लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये वाला आंसर। द एक्टिव लर्निंग मेथड यानी ALM इन्वॉल्व्स लर्नर डूइंग समथिंग एंड देन रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट इट इज दैट दे हैव डन। इट सीक्स टू इम्प्रूव लर्नर्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल। फिर इसके मेरिट्स हैं prolonged engagement and motivation, you learn information within context, you learn from trial and error. और demerits है it is time consuming, sometimes memorization is necessary, it discourages listening to। फिर ये टाइप्स ऑफ लर्नर जो हमारा और वाला क्वेश्चन था तो उसका आंसर ये है। तो टाइप्स ऑफ लर्नर से विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड रीडिंग राइटिंग एंड वर्बल लर्नर। तो इसमें से मैंने वर्बल लिंग्विस्टिक लर्नर को डिस्क्राइब करा है, तो आप चाहें तो इसमें से कुछ भी कर सकते हैं या सेम टू सेम ये भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल इन एजुकेशन सिस्टम, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग। फिर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी, व्हाई इट इज नेसेसरी इन सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग in early years is that it supports in child academic success and imparts a lifelong love for learning. Strong oral
Language skill led to greater general knowledge and command over a language. They may find it easier to learn and be fluent in multiple language. तो टाइप्स ऑफ रीडिंग भी पूछी थी, तो स्कैनिंग, स्कीमिंग आइज, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। लेकिन अगर आप और वाला लिखना चाह रहे हैं, डिस्कोर्स वाला, तो आप लोग ये वाला आंसर लिख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो करा है। इसका जो और वाला है ये उसका आंसर है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आपको और में दिया है, राइट इन डिटेल अबाउट द पोजीशन पेपर ऑन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डीएलएड कोर्स और डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3.1.2 फर्स्ट होम लैंग्वेज ऑफ एनसीए 2005। तो इसमें मैंने आंसर आप लोगों को इस सेकंड वाला दिया है, जो और में आप लोगों को दिया है, डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3.1.2 फर्स्ट होम लैंग्वेज ऑफ एनसीए 2005। तो इसका मैंने आंसर दिया है। अगर आपको फर्स्ट वाला लिखना है तो आप सर्च करके लिख सकते हो। तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने दिया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला सिस्टम टू बी अलाउड, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन should be the home language. The first language to be studied must be the mother tongue or the regional language. The second language in Hindi speaking state, the second language will be some other modern Indian language or English. And in non-Hindi speaking state, the second language will be Hindi or English. Third language will be English or a modern Indian language not studied as the second language. And in non-Hindi speaking state, the third language will be English or a modern Indian language not studied as the second language. तो ये इसका आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक? What should be the attitude of English teacher towards errors and mistake? और what is the difference between assessment of learning and assessments for learning? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को और वाले का आंसर दिया है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं तो इसका आंसर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने दिया है, यहाँ पर आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो आप लोग सेम टू सेम ये लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेथड एंड अप्रोच और राइट द सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर विच अफेक्ट्स सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, डिस्क्राइब एनी टू इन ब्रीफ। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट वाले का आंसर दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेथड एंड एन अप्रोच। तो मेथड और अप्रोच क्या है, इसका ये डिफरेंस आपको यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है वो आपका अप्रोच है और जो राइट साइड है वो आपका मेथड का पार्ट है। तो आप सेम टू सेम ऐसा डिवाइड करके लिख सकते हैं डिफरेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट एन एसे ऑन 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म और राइट एन एसे ऑन SQURS फॉर्मेट यूज्ड इन ALM। तो इसका मैंने फर्स्ट का आंसर दिया है, राइट एन एसे ऑन 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। आप चाहें तो सेकंड भी सर्च करके लिख सकते हैं। तो 5 E's कौन कौन से हैं? इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबरेट और इवेलुएट। तो ये यहाँ पर मैंने डिटेल में दिया है, तो आप लोग सेम टू सेम ऐसा उतार सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर द इंक्लूसिव पॉइंट्स इन NCF 2005 विच कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू। और में दिया है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCF 2005, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू। तो इसका आंसर आप लोग ईजिली सर्च करके लिख सकते हैं। इसका आंसर मैंने नहीं दिया है, तो दोनों में से आपको जो भी सूटेबल लगे इसमें से आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।